हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं, आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाने हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों के बिना जो है प्रश्न पत्र बन ही नहीं सकता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम को, कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या था। उन्होंने बताया, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिपथ मींस क्या होता है, सर्किट। ठीक है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबक का झटका। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, चुंबक का झटका। तो जो है परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो इसमें वैद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यही क्या है, इनका प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम यही है। ठीक है, इसे समझते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स है और इसमें परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब है कि यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो और कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो और चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच का जो कोण है उनमें परिवर्तन हो, तब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। उसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक सुचालक कुंडली है। यहाँ पर क्या है, एक सुचालक कुंडली है और हम इसे जो है चुंबकीय फ्लक्स में रख दिए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब हम इसमें जो है इसके मान में परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, यह क्या है, एक विभवांतर है। और हम ये भी जानते हैं कि जो धारा होती है वो उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कारण ये है कि धारा प्रवाहित होना शुरू होगा लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंडली क्या है, बंद नहीं है, यानी क्लोज नहीं है। सर्किट यहाँ पर क्लोज नहीं है। हम जानते हैं जब सर्किट क्लोज नहीं होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, धारा प्रवाहित जैसे कब होगा, जब हम यहाँ पर सर्किट को क्लोज कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम परिपथ को बंद कर दें तो इसमें क्या होता है, वैद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, ये रहा फैराडे साहब का प्रथम नियम। फिर उसके बाद में इनका द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम इसी में बताता है कि कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में, परिपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि वैद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दिखाना है तो हम यहाँ पर डेल लिख देंगे। ठीक है, डेल फाई बी, और दर कह रहा है तो डेल्टा टी लगा देते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक कह रहा है तो माइनस लगा देते हैं, यानी ई बराबर माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, इसका द्वितीय नियम, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझा पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।